सोचिए, अगर एक दिन आपको इसलिए अपमानित किया जाए क्योंकि आप साधारण कपड़ों में हैं। ये कहानी है मीरा राठौर की, एक ऐसी महिला की जो कुर्सी से नहीं, अपने चरित्र से पहचानी जाती है। मीरा राठौर जिले की डिप्टी कलेक्टर थी, लेकिन उस दिन मीरा किसी अफसर की तरह नहीं, एक आम लड़की की तरह बाहर निकली थी। उसकी छोटी कजिन काव्या की सगाई थी। मीरा ने सोचा, इस बार कोई फाइल, कोई मीटिंग नहीं, सिर्फ परिवार। काव्या को एक घड़ी बहुत पसंद थी। मीरा ने तय किया, वही घड़ी वह खुद जाकर खरीदेगी। महंगे वॉच शोरूम में दाखिल हुई। एसी से ठंडा कमरा, मीरा अंदर आई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सेल्समैन आपस में फुसफुसाए, मैडम लगती नहीं है कि ये कुछ खरीदेगी। मीरा एक ने सब सुना, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने खुद घड़ियां देखी, हर एक को ध्यान से परखा और आखिरकार एक खूबसूरत घड़ी चुनी। बिल बना, पेमेंट हुआ। मीरा बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। घर आकर जब उसने पैकिंग खोली, तो उसकी नजर वही ठहर गई। घड़ी की सुई अटक रही थी। मीरा अगले दिन वही साधारण कपड़े, वही शांत चेहरा। मीरा दोबारा शोरूम पहुंची। इस बार मालिक हरीश मल्होत्रा सामने था, एक अमीर व्यापारी जिसे पैसा ताकत लगती थी और ग्राहक सिर्फ नंबर। मीरा ने विनम्रता से समस्या बताई। हरीश हंसा, बोला, मैडम, बिक चुका सामान वापस नहीं होता। आप चाहें तो शिकायत कर सकती है। मीरा ने कहा, मैं सिर्फ रिप्लेसमेंट चाहता। हरीश ने फोन उठाया, पुलिस भेजो, यह औरत हंगामा कर रही है। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर संदीप यादव आया। हरीश बोला, यह औरत जानबूझकर झगड़ा कर रही है। संदीप ने मीरा की बात सुने बिना कहा, चलो थाने। मीरा चौंकी, आप मेरी बात सुने बिना? चुप! संदीप चिल्लाया। एक सम्मानित अफसर सार्वजनिक रूप से अपमानित हो रही थी। मीरा को थाने ले जाया गया। एक छोटे से कमरे में बैठा दिया गया। उसका फोन ले लिया गया। उस पल मीरा को अपने पद की नहीं, अपने देश के सिस्टम की चिंता हुई। थोड़ी देर बाद कमरे में राकेश वर्मा आया, एक ईमानदार जूनियर अफसर। मीरा को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैडम, आप? पूरी सच्चाई सामने आ गई। इंस्पेक्टर संदीप के पसीने छूट गए। मीरा को सम्मान के साथ छोड़ा गया, लेकिन मीरा ने कोई बदला नहीं लिया। सिर्फ इतना कहा, अब यह सिर्फ घड़ी का मामला नहीं है। कुछ दिन बाद काव्या की सगाई का दिन आया। हंसी, संगीत, खुशियां। तभी कुछ लोग गुस्से। उन्होंने काव्या पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। झूठे कागज, झूठी कहानियां। मीरा आगे बढ़ी। उसने एक एक दस्तावेज देखा और मुस्कुराकर बोली, इतनी खराब नकल आजकल बच्चे भी नहीं करते। उन लोगों ने भागने में ही भलाई समझी। यहीं से मीरा का असली काम शुरू हुआ। जांच में सामने आया, हरीश, संदीप और एक बड़ा नाम, महेंद्र चौहान। रातों रात छापे पड़े। काला धन, फर्जी कागज, सब बाहर आया। सिस्टम हिल गया। अंत में हरीश जेल में था, संदीप सस्पेंड, महेंद्र सलाखों के पीछे। काव्या की सगाई शांतिपूर्वक पूरी हुई। मीरा ने वही घड़ी काव्या को पहनाई और कहा, इज्जत कपड़ों से नहीं, सच से मिलती है। और जब सच के साथ खड़े हो जाओ, तो कोई सिस्टम बड़ा नहीं होता। कहानी यही खत्म नहीं होती। ये एक याद दिलाने वाला सवाल छोड़ जाती है। अगर मीरा चुप रहती